नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात फुलवारी शरीफ मामले को लेकर, जिसमें एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएफआई संगठन को लेकर लगातार कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है और एक एक करके बिहार के तमाम जिलों में छापेमारी की जा रही है और राज्य के कई शहरों में भी कार्रवाई के तौर पर यह छापेमारी इस वक्त होती हुई, जिसमें बीती रात पटना के साथ साथ मधुबनी, दरभंगा, अररिया, कटिहार में छापेमारी की गई है। फुलवारी शरीफ कांड में एफआईआर में दर्ज 26 लोगों में से 4 लोग इस वक्त गिरफ्त में है। एक शख्स को पीआर बॉन्ड भरकर छोड़ा गया है, वहीं 21 लोगों की तलाश इस वक्त की जा रही है। आपको बताते चलें कि इस पूरे कार्रवाई के दौरान अब जांच का दायरा बढ़ रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी, जिसमें कि अब लगातार एनआईए और तमाम दूसरी एजेंसियों की तरफ से इस पूरे मामले को टेक ओवर करने की तैयारी की जाती हुई और अब बिहार के ही कई शहरों में, कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तो पटना के फुलवारी शरीफ से, जहां से अतहर और जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था, इनसे जैसे ही जांच पड़ताल शुरू की गई है, पूछताछ की गई है और इसमें कॉपर वायर ये अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि फुलवारी शरीफ के स्टेशन रोड के पास टीम ने जब स्टेशन के पास कॉपर वायर को बरामद किया है, जांच में मिले कॉपर वायर को एटीएस साजिश के हिस्से से जोड़कर भी देख रही है और इस पूरे मामले की जांच इस वक्त होती हुई, इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी चंद्रमोहन दे रहे हैं, क्योंकि एटीएस की टीम जांच के लिए फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी और इसी दौरान आपको बताते चले कि कॉपर वायर बरामद किया गया है। तो 2 ये नाम, अतहर और जलालुद्दीन, जिनसे फुलवारी शरीफ में जब गिरफ्तार किया गया, ये पूछताछ एटीएस की टीम की तरफ से लगातार की जा रही है और ये दोनों शख्स, जब इनसे जानकारी मिली है तो कॉपर वायर की बरामदगी की गई है फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन के पास से और ऐसे में एटीएस इसे भी साजिश के हिस्से से जोड़कर ही देख रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने उसी फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन की, जहां पर कॉपर वायर बरामद किया गया है। इन लोगों से पूछताछ का क्रम भी लगातार बढ़ता हुआ, जांच एजेंसियां इसमें ताबड़तोड़ छापेमारी के साथ अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी इस वक्त प्रयासरत है। लेकिन कॉपर वायर का इस्तेमाल किस रूप में इनकी तरफ से किया जाना था, ये अब तफ्तीश के दायरे में है। तो इस वक्त फुलवारी शरीफ मामले को लेकर एक बार फिर से आपको जानकारी देते चले। जिन आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है, उनमें अतहर और जलालुद्दीन से पूछताछ में जब फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन के पास कॉपर वायर के होने की जानकारी मिली है, टीम यहां पर पहुंची, बरामद इसे किया गया और अब इसे आतंकी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने इस घटनास्थल से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की। क्या है ग्राउंड रियलिटी, आप भी देखिए। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार अतहर और जलालुद्दीन से पूछताछ के बाद पटना पुलिस और एटीएस की टीम इस फुलवारी शरीफ स्टेशन के करीब पहुंची थी और ये सामने बिल्कुल जो मालगाड़ी आपको दिखाई दे रहा है, इसके 2 कदम दूरी के बाद सामने पटना एयरपोर्ट का बाउंड्री है और इसी बाउंड्री के पास से कॉपर वायर का कवर बरामद हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर लगातार जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ चल रही है और साथ ही यह जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यहाँ पर ये कॉपर वायर आया कहाँ से और साथ ही जो कवर बरामद हुआ है वो किस कंपनी से खरीदा गया है और साथ ही लोगों से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई थी। पटना एयरपोर्ट पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वेंडर, जो आमतौर पर इसी फुलवारी स्टेशन पर मौजूद रहते हैं। ये बताइए, कितने की संख्या में यहाँ पर पुलिस पहुंची थी और कहाँ कहाँ गई थी जांच करने के लिए? जांच करने के लिए सर, वो जो अपना सिग्नल है ना, वहाँ तक गई थी। अब उसके आगे क्या कि हम लोग को बोले, साहब लोग बोले कि जाओ आप। यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किस तरह की साजिश थी। यहाँ पर कॉपर वायर का कवर जो है वो यहाँ पर बरामद हुआ, तो आखिर
कॉपर वायर यहां पर क्यों लाया गया था। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज 18 इंडिया। तो पटना के फुलवारी शरीफ से जिस आतंकी साजिश को लेकर बड़ी जानकारी का खुलासा हुआ, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 लोग इस वक्त गिरफ्त में हैं। 26 नामजद लोगों पर FIR दर्ज, जिसमें 21 की तलाश की जा रही है। उनमें 3 लोग दरभंगा के रहने वाले भी हैं और देश विरोधी गतिविधियों के दरभंगा से कैसे कनेक्शंस जुड़ते जा रहे हैं उसकी तस्दीक ये करते हैं। खुद इसकी पुष्टि दरभंगा के SSP ने की है, जिनके अनुसार अवकाश कुमार ने कहा कि 3 आरोपियों में एक शख्स जो दरभंगा शहर के उर्दू बाजार मोहल्ले का रहने वाला नूरुद्दीन जंगी है, जबकि 2 सनाउल्लाह और मोहम्मद मुस्तकीन दरभंगा के सिंहवाड़ा के रहने वाले हैं। उन लोगों के तरफ से अब जो जानकारी इकट्ठा करने की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन दोनों को ही गिरफ्त में लिया जाएगा और उसके बाद इनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर इनका कनेक्शंस किस रूप में इसमें शामिल रहा है, किन गतिविधियों में इनकी संलिप्तता हाल के दिनों में देखी गई है। नूरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीन, इन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार कार्रवाई और छापेमारी इस वक्त होती हुई। नामजद अभियुक्त उसमें 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, 2 सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र का और 1 उर्दू बाजार का। उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, प्रयासरत हैं उन लोग की गिरफ्तारी करने के लिए। और पटना पुलिस से और सीनियर SP पटना से लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं। जो भी मदद हम लोग कर सकते हैं या हम लोग को और इन्वेस्टिगेशन में यहाँ कुछ मिलता है तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, जांच का दायरा बिहार के तमाम जिलों में किस तरह से बढ़ता जा रहा है और अब सिर्फ जांच में दरभंगा का नाम ही शामिल नहीं है, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी का जिक्र भी किया जा रहा है, जिसमें 21 जिन आरोपियों की तलाश की जा रही है उनमें एक शख्स मोतिहारी का रहने वाला भी है। ATS की टीम रियाज मारूफ उर्फ बबलू की तलाश में जुटी हुई है। ATS के पहुंचने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल जरूर देखने को मिला। इन लोगों का ये कहना है कि गतिविधियों से कभी ये अंदेशा नहीं किया गया कि क्या ये शख्स इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा होगा। अब इस्लामिक संगठनों में भर्ती के लिए युवाओं को भड़काने का आरोप इसके ऊपर जब लग रहा है तो ग्रामीणों में इसे लेकर नाराजगी भी नजर आ रही है। और छपरा जिले के एक अनुमंडलीय अस्पताल की तस्वीर आपको ये सोचने पर विवश कर देगी कि आज के भी समय में अस्पतालों में जिसमें लंबे चौड़े व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है। अंधेरे में मरीजों का इलाज किया जा रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिन जगहों पर आप आसानी से देख नहीं पाते हो, इतना कूप अंधेरा हो, घना अंधेरा हो, वहां पर कैसे मरीजों का इलाज हो रहा होगा, ये भगवान भरोसे ही सब कुछ नजर आता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। अंधेरे में इलाज का ये वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर मरीजों का इलाज बमुश्किल ही हो पाता होगा क्योंकि इतना ज्यादा कूप अंधेरा यहाँ पर है, लेकिन इसी बीच इलाज भी हो रहा है, मरीज भी हैं और डॉक्टर की मौजूदगी भी है। अच्छा, आप यहाँ कर्मचारी हैं मैडम? अंधेरा है लेकिन आप लोग। और अब बात शराब तस्करों पर कसे जा रहे नकेल की, जिसके लिए आसमान से लेकर जमीन तक कैसे कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है, उसकी एक बानगी आपके सामने। स्पीड बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दियारा के उन इलाकों में उत्पाद विभाग की टीम पहुंच रही है, पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं जहां पर कल तक पहुंचना नामुमकिन नजर आता था। आसमान से निगहबानी तो हो ही रही है, अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है, शराब को नष्ट किया जा रहा है और ऐसे में शराब तस्करों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दियारा इलाके की। ड्रोन के बाद अब वोट से तस्करों पर लगाम लगाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त होती हुई। जी हाँ, अभी हम लोगों को स्पीड बोट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, एक पटना जिला को और एक सारण जिला को। इससे लगातार हम लोगों ने पटना जिला और सारण जिला के साथ कंबाइंड
साथ में हाजीपुर का भी बोट रहता है और सारण जिला का और इसका आरा जिला का भी बोट रहता है। इससे लगातार हम लोग नदी क्षेत्रों में और दियारा क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जा रही है तथा लगातार छापामारी की जा रही है। तो जहां एक तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, वहीं पर शराब तस्कर जो हैं वो एक से एक नायाब तरीका भी खोज रहे हैं ताकि शराब तस्करी का उनका ये धंधा बदस्तूर चलता रहे। इस बीच सैनिटाइजर की आड़ में शराब तस्करी की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तत्पर पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया और भारी मात्रा में यहां पर शराब की जब्ती की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सैनिटाइजर की आड़ में शराब तस्करी की कोशिश में लगे हुए थे ये शराब तस्कर। तो यहां पर 15 कार्टन शराब को बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि जिन डब्बों में शराब छिपाकर लाने की कोशिश की जा रही थी उस पर सैनिटाइजर अंकित किया गया था ताकि लोगों को कोई शक न हो। लेकिन उत्पाद विभाग की टीम को जो जानकारी गुप्त तरीके से मिली थी उसके बाद कार्रवाई की गई। शराब की इस बड़ी खेप को जब्त किया गया। ये हिंदुस्तान ट्रेडर्स के द्वारा माल बुक किया जा रहा था जीएसटी, पक्के जीएसटी में, और कटिहार वाली पार्टी का नाम रवि ट्रेडर्स था। तो माल के लिए मेरे से इंक्वायरी आ रहा था दिल्ली से कि माल आया। तो मैंने सुबह में फ़ोन कर दिया कि हाँ माल पहुँचेगा। तो उसमें आया आदमी मेरे पास। तो उससे जब माल आया, उससे पहले मेरे दिल्ली बॉर्डर पे भी रेड पड़ा था। तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान ट्रेडर्स का जो माल आता है उसमें दारू रहता है। आज सुबह 10 बजे के आसपास तब तक मैं ये आया, तो इसको हम पकड़ के रखे और बोले माल उतरा। हम यहाँ भी फाड़ के इसी से माल फरवाए हैं, तो निकल रहा है दारू। सामान लेने के लिए। कौन सा सामान? क्या सामान? सामान सर उस कार्टून में वाइन निकला। वाइन निकला जी। कहाँ से बुक हुआ था वाइन? सर यूपी बॉर्डर दिल्ली से। ट्रांसपोर्ट वाले लोग तुमको क्या किए? ट्रांसपोर्ट वाले अंकल लोग हमको फ़ोन करके बुलाए कि अमित जी आपका सामान आया हुआ है। सर हम रिसीव करने आए तो अंकल जी हम ऑटो भी रिजर्व करके लाए थे कि सामान लेकर हम अपना चले जाएंगे। तो ऑफिस में खोला गया तो उसमें जो है अवैध चीज़ शराब निकला। तो देखिए, जहां एक तरफ सैनिटाइजर की आड़ में शराब तस्करी की कोशिश की जा रही थी, वहीं पर सीवान में उत्पाद विभाग ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसके शरीर में 40 बोतल शराब लपेटी गई थी। और शराब तस्करी करने के लिए यहाँ पर एक एक नए तरीकों का इजाद किया जा रहा है, कैसे ये शराब का धंधा उनका फलता फूलता रहे। उत्पाद विभाग के अधिकारी हालांकि जानकारी के बाद जब इस शख्स की तलाशी लेते हैं तो इसके शरीर में 40 बोतल शराब जो कि चिपका कर रखे गए थे उसे जब्त किया गया। गिरफ्तार लोगों से अब इस वक्त पूछताछ की जा रही है। सूचना भी कुछ देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति शराब परिवहन कर रहे हैं कंदवारा बाईपास के समय। तो हमारी टीम ने जाकर वहां पर छापेमारी की और उसको घेर कर पकड़ा। और इसमें हमें बंटी बबली देसी शराब 40 पीस बरामद हुआ है और एक बाइक और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जिनका नाम है प्रदुमन चौधरी जो बाइक चला रहे थे और धीरज कुमार जो कंदवारा के रहने वाले हैं। दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और अब बात उन किसानों की जो इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि सूखे की मार की वजह से किसानों के खेतों में रोपनी नहीं हो पा रही है। इस वक्त बिहार के 35 जिले हैं जहां पर सूखे के आसार नजर आते हैं। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बगहा की है। बारिश की बेरुखी से खेतों में धान के बिचड़े जो लगाए गए थे वो सूखने लगे हैं। सुखाड़ से खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं। और जुलाई का महीना जब किसानों को उम्मीद होती है अच्छी बारिश की, उनकी अच्छी फसल की, वहां पर अब किसान इस बात से मायूस हैं कि इस बार उनके सामने भूखमरी जैसी नौबत ना आ जाए। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं मिलने से किसान सबसे ज्यादा नाराज हैं। कुदरत का कहर ऐसा है कि किसान की खेती से बर्बाद हो गई, जमीन में दरार पड़ गया है। पानी के भाव में हम लोग डीजल पंप से लगाकर खेती कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि सरकार जो है किसान के ऊपर ध्यान दे। तो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग जहां एक तरफ परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने व्यवसाय के तौर पर मछली पालन को अपना रखा था वो भी बारिश के नहीं होने की वजह से परेशान हैं, क्योंकि तालाब सूखे हुए हैं। मछली पालन
जिसमें लाखों रुपए लगाकर इन लोगों ने इसे अपना रोजगार और व्यवसाय चुना। वो व्यवसाय अब इस बार बारिश के नहीं होने की वजह से बंदी के कगार पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली के तहत सौंदर्यीकरण किया था। बरौली के देवापुर इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर कई ऐसे तालाब बनाए गए जो लगभग अब सूखे की कगार पर हैं, सूख चुके हैं। और इसी हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। बारिश नहीं होने से खेतों के साथ अब इसका असर तालाबों पर भी पड़ने लगा है। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के देवापुर स्थित पंचायत में। ये देवापुर पंचायत का तालाब है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की थी, लेकिन आज ये तालाब जो है सूख गया है और इसका असर अब किसानों पर भी पड़ रहा है। खेत तो सूख ही रहे हैं, लेकिन जो तालाब है वो भी अब सूख रहे हैं, जिसके कारण मछलियाँ जो है वो मरने लगी है। यहाँ स्थानीय मुखिया हैं, हम इनसे बात करते हैं कि तालाब ये सूख रहा है, ऐसे कितने तालाब है जो सूख रहे हैं? सर यहाँ पर तो बहुत से तालाब हैं। बारिश मानसून यहाँ बारिश 2 बार आज तक होबे किया है। धान का बीज भी जल गया। इस विद्यालय में बहुत बड़ा तालाब है और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे। मौसम का बेरुखी होने के कारण तालाब भी सूख गया है और स्कूल के निरीक्षण के क्रम में हमने ध्यान आकृष्ट कराया अपने एसडीओ का और बीडीओ साहब का कि इस पोखर का अमृत सरोवर की तरह इसका विकसित किया जाए। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर और राहत की खबर आ रही है कि 18 जुलाई से बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। और ऐसे में 35 जिले जो कि सुखाड़ की समस्या से इस वक्त ग्रस्त हैं, उन जगहों के इलाकों के किसानों के लिए ये बड़ी राहत की खबर। मानसूनी बारिश का इंतजार किसानों की तरफ से लगातार किया जा रहा है और अब ये तीसरा सप्ताह भी जुलाई का बीतने को है, जिसमें लोग सिर्फ टकटकी लगाए इंद्रदेव की तरफ देखते नजर आते हैं, जिसमें बारिश हो उनके किसानी चल पाए। बारिश को लेकर विशेष जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। मानसून के कमजोर स्थिति के कारण बिहार के लगभग 35 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है और जिसका असर ये है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे सूखे जैसी स्थिति बनती जा रही है। लेकिन मौसम विभाग ने अभी हालिया जो पूर्वानुमान लगाया है उससे राहत मिलने की उम्मीद जो है वो जगी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में जो पूरा सिस्टम है बारिश का, उसमें सक्रियता जो है वो बढ़ रही है और जिसके कारण कई ज़िले हैं जैसे पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, बांका समेत कई ज़िलों में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 18 जुलाई को बताया जा रहा है कि वज्रपात और बारिश जो है उसके संकेत मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो किशनगंज, अररिया में अगले सोमवार को भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो जिस ढंग से अभी जो मानसून धीमा पड़ा है, जिसके कारण कई ज़िलों में जो सूखे के आसार है, वो अगले 2 से 3 दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि 18 जुलाई को कहा गया है कि मानसून जो है तेज़ होगा, भारी बारिश भी हो सकती है कई ज़िलों में। तो ये एक थोड़ी राहत वाली बात निकल कर सामने आ सकती है। पटना की अगर बात करें तो पटना में पिछले दिनों हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हुई थी, लेकिन पूरे दिन जो है वो तेज़ धूप रह रही है। माना ये जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून जो है थोड़ा ठीक होगा और लोगों को और किसानों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, एक तरफ जहां बिहार के कई इलाके के लोग जो हैं सूखे की परेशानी को झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बगहा के अगर दियारा इलाके की बात करें तो यहां पर कटाव एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जैसे ही नदियों का जलस्तर कम हुआ, लोगों को राहत मिलती, तो यहां उल्टे अब इन इलाके के लोगों को कटाव का डर सताने लगा है। डर इसलिए क्योंकि नदी से शहरी इलाकों की दूरी धीरे धीरे घटने लगी है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 मीटर, महज 300 मीटर ही ये दूरी रह गई है। ठकराहा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत की बात करें तो यहाँ इस गांव के लोगों को अब अपने गांव के अस्तित्व के खतरे का डर जो है वो सता रहा है, क्योंकि अब ये कहीं इसका अस्तित्व ही ना मिट जाए। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर कोई सुध नहीं ले रहा, जो लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। परेशानी की वजह ये कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं का इंतजाम का दावा किया जरूर जाता है, लेकिन जब इनके सामने ये कटाव इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी है तो कोई सुध लेने को तैयार नहीं है।
वहाँ का कोई भी अधिकारी है यहाँ पर ना देखने आता है, ना सुनने आता है, ना कोई कार्रवाई करता है यहाँ पर आकर। हम लोग गरीब आदमी जो है कि कहाँ झोपड़ी लेकर भगेंगे जो है कि कितना फसल कितना फसल हम लोग का सारा नुकसान हो गया, जो है बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। वहीं आपको झारखंड लिए चलते हैं, जहां पर रांची में तेज आंधी और बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है, खुशनुमा हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है और बताया जा रहा है कि आने वाले तकरीबन 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। तेज आंधी और बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी इसे लेकर जारी कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता कोमल बहल। तो राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। मौसम की बात करें तो रांची के अधिकांश इलाकों में हुई बारिश से शहर का मौसम जो है वो बिल्कुल सुहाना हो गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में पिछले 9 जुलाई से लो प्रेशर बना हुआ है और आसमान में बरसने वाले बादल भी छाए हुए हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। साथ ही इस दौरान लोगों को पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों से दूर रहने की नसीहत जो है वो भी मौसम विभाग ने दी है। तो ऐसे में मॉनसून का असर जो है वो साफ तौर पर अब हमें झारखंड में देखने को मिल रहा है और गर्मी से परेशान रांची वासियों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को कहीं ना कहीं गर्मी से जो है राहत मिल गई है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।